हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 16 फॉर क्लास 8 विषय गणित है। और ये वर्कशीट आपके लिए 17 नवंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। और आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम सीखेंगे दशमलव संख्याओं का वर्गमूल जो है वो कैसे निकाला जा सकता है। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। लेट्स स्टार्ट। दशमलव संख्या सभी बच्चे जानते हैं दशमलव संख्याओं के बारे में। तो ये हमारी क्या है, दशमलव संख्या है 45.876। इसमें ये वाला हिस्सा दशमलव हिस्सा होता है, ये वाला हिस्सा पूर्णांक हिस्सा होता है। दशमलव संख्याओं की जो हम वर्गमूल निकालते हैं उसके लिए हम जो है क्या करते हैं, जोड़े बनाते हैं। ठीक है। दशमलव संख्या का वर्गमूल निकालते हुए निम्नलिखित नियमों का ध्यान रखें। पूर्णांक हिस्से और दशमलव हिस्से के अलग अलग जोड़े बनाने हैं। जो हमारी बेटा नॉर्मल जब हम वर्गमूल निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, हम जो है पीछे से दाईं तरफ से जो है जोड़े बनाना शुरू करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम दशमलव हिस्से और पूर्णांक हिस्से के अलग अलग जोड़े बनाएंगे। तो इसमें जैसे सबसे पहले हमें क्या करना है, दशमलव से जोड़े बनाने शुरू करने हैं। ठीक है। और जोड़ों के ऊपर हम क्या लगाएंगे, जोड़ों के ऊपर हम बार लगाएंगे और फिर साधारण अंक की तरह ही वर्गमूल निकालेंगे। तो बेटा देखिए, जैसे 45.876 है, इसका जोड़ा बनाना है। तो इसका जोड़ा हम कैसे बनाएंगे, दशमलव के जो है इस तरफ पहले हम जोड़ा बनाएंगे 1, उसके बाद देखिए दूसरा जोड़ा 6, इसके बाद इसको जोड़ा बनाने के लिए 0 लगा देंगे और इस तरह से बार लगा देंगे, ये बार होता है। इसी तरह देखिए दशमलव से इधर हम जोड़ा बनाना शुरू करेंगे, जैसे ये बन गया 45। ठीक है। तो इस तरह से हम जो है जोड़े बना लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर आपको यही बात जो है बेटा बताई गई है कि किस तरह से हम जोड़े बनाते हैं, इस वाली संख्या का उदाहरण देके। अब हम करेंगे किस तरह से हम जो है वर्गमूल निकालते हैं। सबसे पहले हमें दिया गया है 2.7225। सबसे पहले जोड़े बनाएंगे, एक जोड़ा, दो जोड़ा, और इधर जो है ये अकेला है, कोई इसका जोड़ा नहीं बनेगा। ठीक है। हम केवल दशमलव हिस्से के बाद में 0 लगाकर जोड़ा बना सकते हैं, यहाँ पर 0 लगाकर हम ऐसे जोड़ा नहीं बना सकते, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब देखिए चरण 2 में क्या करेंगे, हम भाग करेंगे। अब हमारे पास यहाँ पर जो बचा हुआ है वो केवल 2 है। अब हमें एक ऐसी संख्या लेनी है जिसका वर्ग जो है वो 2 से कम हो या 2 के बराबर, या जैसे वर्ग होता है, मान लीजिए यहाँ पे 4 होता तो 2 का वर्ग हम ले लेते, तो लेकिन यहाँ पे 2 ही है तो हम क्या करेंगे, 1 का ही वर्ग हमें लेना पड़ेगा। 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, तो 4 जो है वो ज्यादा हो जाएगा, इसीलिए हम 1 का वर्ग लेंगे। 1 का वर्ग हमने लिया तो बेटा जो भी वर्ग हम लेते हैं जिस भी संख्या का, उसको हम 3 बार लिखते हैं, एक बार यहाँ पे, एक बार इसके नीचे गुणा करने के लिए। ठीक है। उसके बाद एक बार हम उत्तर में लिखेंगे। अब यहाँ पर है दशमलव, दशमलव हमने लगा दिया। अब देखिए 1 गुणा 1 कितना हो गया, 1 हो गया। 2 में से 1 घटा दीजिए, जिस तरह नॉर्मल संख्याओं में हम घटाते हैं, 2 में से 1 घटा दीजिए, अगला जोड़ा उतार लीजिए, 72। दशमलव हमने लगा दी। अब क्या करना है, जो ये 1 और 1 हमने गुणा किया था, इनको हम आगे जो है स्टेप करने के लिए जोड़ देंगे। 1 और 1 को जोड़ दीजिए बेटा, 2। 1 और 1 कितना हो गया, 2। अब 2 के साथ हमें एक ऐसी संख्या चुननी है जिसको इसके साथ रखने पर और उसी से गुणा करने पर एक ऐसी संख्या आए जो 172 के बराबर भी हो सकता है और कम जो है होगी। ठीक है। जैसे अब यहाँ पर हमने 2 के साथ 6 लिया, तो 6 से 6 को गुणा करने पर हमारे पास जो आया वो आया 156। अगर बेटे आप 2 को 7 से ही गुणा करोगे तो ये ज्यादा हो जाएगा। ठीक है। इसीलिए हम इसको 6 पर ही लेंगे। तो 26 को हमने 6 से गुणा कर दिया, 6 ही हमने ऊपर उत्तर में लिखा, 156 आया। 172 में से 156 घटा दिया, कितना आ गया, 16। अब हमने अगला जोड़ा उतार लिया 25। आप 26 में 6 जोड़ दीजिए, अगले स्टेप में क्या करेंगे, 26 में 6 जोड़ के कितना आया, 32। 32 के साथ एक ऐसी संख्या चुननी है जिसको लगाने से जो हमारी नई संख्या आएगी वो इससे कम या इसके बराबर हो भी सकती है। तो देखिए 5 हमने लगाया, तो 5 के साथ इसको गुणा करने पर आ गया 1625। तो ये जो है पूर्णतः इससे जो है कट जाएगा, भाग ये जो है घटाने के बाद कुछ भी शेष नहीं बचेगा। उत्तर में हमने 5 लिख दिया। इस तरह इस संख्या का जो वर्गमूल निकला, इस वाली संख्या का जो वर्गमूल निकला हमारे पास 2.7225 का वर्गमूल क्या निकला, ये निकला हमारे पास 1.65। ये इसका उत्तर होगा।
ठीक है, नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल करेंगे। 0.9 का 3 दशमलव स्थान तक वर्गमूल ज्ञात करना है। 0.9 है, 0.9 में आप देखिए हमें 3 दशमलव स्थान तक वर्गमूल ज्ञात करना है। तो 3 दशमलव का मतलब क्या है कि हमारे पास दशमलव के बाद कम से कम 3 जोड़े जो है वो होने चाहिए। ठीक है, 3 जोड़े कैसे करेंगे, अब ये एक ही है, 3 जोड़े मतलब 6 संख्या होनी चाहिए, एक ही है तो 5 जीरो लगा दीजिए। अब 1 2 3 जोड़े बन गए। अब हम 3 दशमलव स्थान तक इसका निकाल सकते हैं वर्गमूल। जोड़े बन गए, उसके बाद देखिए हम इसको भी सॉल्व करेंगे। उसके बाद यहाँ पर स्टार्टिंग में ही दशमलव है तो दशमलव यहाँ पे एज इट इज हम चढ़ा देंगे। उसके बाद देखिए 90 है, पहला जोड़ा क्या है 90। बेटा जोड़े में ही आप भाग करेंगे तो एक ऐसी संख्या लेनी है जिसका वर्ग जो है वो 90 से कम हो, तो वो आ जाएगा हमारा 9 का वर्ग। ठीक है, तो 9 का वर्ग क्या होता है 81। 90 में से 81 गए 9। ठीक है, अब अगला जोड़ा उतार लीजिए 2 जीरो का और 9 और 9 को जोड़ दीजिए 18। 18 के साथ एक ऐसी संख्या चुनिए जो जिससे उसी संख्या से गुणा करने पर अगर हमारी जो नई संख्या आएगी वो 900 से कम होनी चाहिए, तो वो हमारे पास आएगी 18 के साथ 4 को गुणा करते हैं तो वो आएगी हमारी 736। हमने इसको कर दिया, हमारे पास यहाँ पर शेष बचा 164। अगला जोड़ा जो है हमने उतार लिया और फिर हमने 184 में 4 को जोड़ दिया 188। फिर से एक नई संख्या से हम जो है कर देंगे और इस तरह से हमारा उत्तर जो है वो 3 दशमलव स्थान तक निकल जाएगा। और ये जो है हमारा जो है क्या होगा उत्तर होगा, यानी हमारा 0.9 का वर्गमूल क्या होगा 0.948। ये जो है हमारा इसका वर्ग जो है वर्गमूल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं, तो बेटा इनका करने का मेथड बिल्कुल सेम है। मैं आपको केवल यहाँ पर आंसर जो है वो प्रोवाइड कराऊंगी क्योंकि समझाना यही सेम तरीका है। ठीक है, तो यहाँ पर आप वहां से कर लेंगे और सबसे पहले आप खुद से प्रैक्टिस जरूर कीजिए। जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप ऐसे कॉपी कर लेंगे तो कोई भी इसका बेनिफिट नहीं है। 2 एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो गया है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट जो हमारे पास संख्या है, इन संख्याओं का बेटे आपको 3 दशमलव स्थान तक ही ज्ञात करना है। तो पहली संख्या हमें दी गई है 23.453, 3 दशमलव स्थान तक निकालना है। तो 3 है तो 6 होनी चाहिए, तो 3 जीरो लगा के हम इसके जोड़े जो है वो बना लेंगे। एक जोड़ा इधर बन गया तो फिर उसको हम कर लेंगे। तो इसी तरह चारों संख्याओं का वर्गमूल आपको 3 दशमलव स्थान तक निकालना है। तो आइए बेटा इसके आंसर देख लेते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा और इसमें हम स्टार्ट करेंगे। देखिए हमें दिया गया है 23.453। ठीक है, इसका हमें वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे जोड़े। तो इसमें हमने 3 जीरो जो है इसमें लगा के और हमने इसके जो है दशमलव के बाद 3 जोड़े बना दिए क्योंकि दशमलव के बाद हमें 3 बिंदु तक निकालना है। अब यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या लिया, हमने सबसे पहले यहाँ पर देखिए 23 का जोड़ा हम लेंगे। तो 23 का जोड़ा लेने के लिए हमें कोई ऐसी संख्या ही चाहिए जिससे गुणा करने पर ये जो है कम आए। तो हमने ऐसी संख्या जो है 4 ली। 4 को 4 से हमने जब गुणा किया तो कितना आया 16 आया। ठीक है, अब यहाँ पे इसको घटाने पर शेष बचा 7। 4 में 4 8 जो है 8 हो गया। 4 में 4 फिर हमने 4 में 4 जोड़ा और फिर क्या हो गया 8 हो गया। अब 8 के साथ हमें कोई ऐसी संख्या जो है यहाँ पे लगानी है और उसी से फिर जो है गुणा करके हमें इसमें से भाग करना है, घटाना है। ठीक है, तो अब देखिए ये आ गया। हमने यहाँ पे अगला जोड़ा उतार लिया 45 और फिर हमने इसको जब 88 को 8 से गुणा किया तो आ गया 704। अब 704 इसमें से हमने घटाया तो यहाँ पर आ गया 41। फिर हमने अगला जोड़ा उतार लिया 30 और 88 को 8 से जब हमने गुणा किया तो ये हमारे पास आया 704 और फिर 88 में हमने 8 जोड़ा। ठीक है, तो कितना आया 96। अब 96 के साथ हमने 4 नंबर लगा के फिर से इसको गुणा करके हमारे पास आ गया 3856। उसके बाद देखिए बेटा हमने जो है यहाँ पर 3856 को घटाया 4130 में से तो हमारे पास आ गया 274। फिर हमने अगला जोड़ा जो है वो उतार लिया। 964 में 4 जोड़ दीजिए 968 और फिर इसके साथ 2 संख्या लगा के और हमने इसको इससे गुणा कर दिया और उसके बाद हमारे पास जो आया वो आया 19,364 और यहाँ पर शेष जो बचा वो बचा 1316 और हमारा जो उत्तर है वो आ गया हमारा 4.842। ठीक है, इस तरह हमारा 3 दशमलव बिंदु तक ये हमारा निकल गया। तो इस तरह से आप अपनी कॉपी में इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये हमारा इसका पहले का उत्तर आ गया। अब करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इसी का पार्ट है ये।
तो ये हमारे पास दिया गया है 1.67। तो हमने 3 दशमलव बिंदु तक जो है इसको करने के लिए इसमें 2 जीरो और लगा के और 3 जोड़े बना लिए। 3 जोड़े बनाने के बाद 1 से किया सबसे पहले, ठीक है। तो 1 को 1 से गुणा करेंगे, 1 आएगा। उसके बाद हमने जो अगला जोड़ा है 67 वो उतार लिया। 1 में 1 जोड़ा, हमारे पास कितना आ गया 2, ठीक है। 1 में 1 जोड़ेंगे 2 आ गया। उसके बाद 2 के साथ हमने 2 संख्या लगाई और कितना आ गया 22 दूनी 44। 67 में से 44 कटाया 23 आ गया। अगला जोड़ा हमने उतार लिया, ठीक है। उसके बाद हमने 22 में 2 जोड़े तो ये आ गया हमारे पास 24। और उसके बाद फिर हमने इसके साथ 9 की संख्या लगा के और 9 से इसको गुणा किया और ये हमारे पास आ गया 2241। अब यहाँ पे 2241 को जब हमने 2300 में से घटाया तो हमारे पास 59 आ गया। अगला जोड़ा हमने उतार लिया। फिर हमने इसको 2 से गुणा किया, 2 ही हमने उत्तर में लिखा और ये हमारे पास आ गया 5164। उसके बाद ये जो बचा हमारे पास शेष ये है 736, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, हमारा उत्तर आ गया 1.292। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सो ये जो है उत्तर हो गया 1.67 का वर्गमूल हमारे पास आ गया 1.292। अब हम करेंगे प्रश्न 3, ठीक है। इसका तीसरा भाग हमारे जहां पर जो संख्या दी गई है, अब हम करेंगे इसका तीसरा भाग। संख्या जो दी गई है वो दी गई है 289.7। अब इसी तरह बेटा इसमें हमने जीरो लगा के 5 जीरो हमने लगाई और इसके जोड़े जो है वो बना लिए। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे 2 जो है ठीक है, जो बचा हुआ है। तो हमने 1 को 1 से गुणा किया तो हमारे पास 1 आया। 1 हमने उत्तर में लिख दिया। तो मैंने आपको पहले भी बताया 3 जगह हमें लिखना होता है, यहाँ पे उत्तर में और यहाँ पे जो गुणा करने के लिए। 1 में 1 फिर अगले स्टेप में हमने जोड़ दिया। उसके बाद उसके साथ हमने 89 जो है ये वाला जोड़ा नीचे उतार लिया। 2 के साथ हमने 7 लगाया, 7 से ही गुणा किया और आ गया 189, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पर जो है 0 आ गया और उसके बाद हमने 70 जो है वो नीचे जोड़ा उतार लिया और यहाँ पर दशमलव लगा देंगे। 70 जोड़ा उतार लिया बेटे। उसके बाद हमने देखिए ये लेकिन ज्यादा हो गया, नहीं गया, तो हमने 1 जीरो जो है 27 और 7 में 7 जोड़ने के बाद 27 में 34 आ गया। अब 1 जीरो यहाँ लगाएंगे, 1 जीरो यहाँ लगाएंगे और दूसरा पेयर जो है यहीं पे उतार लेंगे, ठीक है। और दूसरा पेयर उतारने के बाद देखिए ये कितने पे गया, ये हमने इसके साथ 2 लगाया। 2 के साथ जाने के बाद यहाँ पर आ गया 6804। 7000 में से 6804 घटा दिए, ठीक है। उसके बाद ये आया हमारा 196 और 3402 में 2 अगर हमने जोड़ा तो आया 3404। अब देखिए यहाँ पे आ गया 196 और 1 जोड़ा हमने यहाँ से उतार लिया। यहाँ पर ये जो हमारी संख्या है ये संख्या हमारी जो है वो ज्यादा रहेगी, ठीक है, इसीलिए हमने, और हमारे पास आगे कोई पेयर नहीं है इसलिए हमने यहाँ पे भी 0 लगा दिया और हमारे पास जो है ये 3 बिंदु तक जो है ये निकल गई। 3 दशमलव बिंदु तक हमें निकालनी थी, तो ये हमारा आंसर यहाँ से आ गया। तो आंसर आ गया हमारा 17.020, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब इसमें हमने क्या किया, हमारे पास जो संख्या दी गई है वो दी गई है 456.123। हमने इसी तरह इसके जोड़े बना लिए और 2 से जो है इसको गुणा किया, ठीक है, 4 आ गया। उसके बाद 56 जो है वो हमने यहाँ पे उतार लिया। 2 और 2 कितने होते हैं 4। उसके बाद देखिए बेटा यहाँ पे उतारने के बाद इसको हमने 1 से गुणा किया, 1 हमने ऊपर लिख दिया, 41 आ गया। 56 में से 41 को घटा दीजिए, 15 आ गया। 1 जोड़ा उतार लीजिए और साथ में यहाँ पे दशमलव लगा देंगे। अब 41 में 1 जोड़ा तो 42 आ गया। 42 के साथ 3 लगाया, 3 से गुणा किया, आ गया 1269। 1269 के बाद हमने यहाँ इसको घटाया तो आ गया 243। फिर 30 को हमने नीचे उतार लिया। यहाँ पे 423 में 3 जोड़ेंगे 426 हो जाएगा। उसके साथ 5 लगा के 5 से गुणा किया, आ गया 21325। 24330 में से 21325 घटाया, 5 हमने यहाँ पे लिखा और हमारे पास आ गया यहाँ पर, ठीक है, हाँ जी, ये देखिए इसके बाद हमारे पास ये आ गया और हमने अगला जो है पेयर यहाँ पे जोड़ा उतार लिया और फिर हमने इसको 7 लगा के और इसको जो है हमने आगे किया, ठीक है। इसमें हमने 4265 में 5 जोड़ के 4270 किया, 7 लगा के गुणा किया और ये हमारे पास जो है यहाँ से आ गया, ठीक है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे भी हमने 7 लगा दिया। तो इसका उत्तर जो हमारे पास आया वो आया 21.357, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा।
और ये आपकी वर्कशीट बेटा इस तरह कंप्लीट होती है। और अगर कोई भी डाउट है आप कमेंट करके कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और आई होप बेटा आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।